दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर, साथ ही में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को लेकर। एंड इस वीडियो के एंडिंग के अंदर हम बात करेंगे ऑल्टकॉइन मार्केट कैप को लेकर, जहाँ पर हमें 1 ईयर के बाद ऑल्टकॉइन मार्केट कैप के अंदर ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात कर लेंगे बिटकॉइन को लेकर, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $1 लाख के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, 2023 के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है जैन के अंदर $16,000 के ऊपर। ये वो टाइम रहता है जहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर रिवर्सल देखने मिलता है। $16,000 से बिटकॉइन यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 89% की रैली करता है, जिसमें हमें बिटकॉइन में पीक मिलता है $31,000 के ऊपर। इस पीक के बाद अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करें तो बिटकॉइन लगभग 196 डेज तक एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो 6 महीने तक हमें प्राइस के अंदर किसी प्रकार का मेजर मूव देखने नहीं मिलता है। लेकिन जिस टाइम पर हमें इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट देखने मिलता है, ये वो टाइम है जहां पर हमें बिटकॉइन में सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिलती है। इसी बीच में हमें यूएस में बिटकॉइन स्पॉट ETF का अप्रूवल देखने मिलता है जैन 2024 के अंदर, जिसके बाद मार्केट के अंदर हमें नीचे की तरफ लिक्विडेशन वीक देखने मिली $38,500 के ऊपर। जैसे मार्केट यहाँ पर लॉन्ग सी पोर्शन को लिक्विडेट कर देता है, जिसके बाद हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिलता है, जहां पर बिटकॉइन $74,000 तक पिक करता है। इस बीच में हमने क्या देखा, 6 मंथ्स का कंसोलिडेशन, उसके बाद हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन और उसी बीच के अंदर मेजर इवेंट मिलता है बिटकॉइन स्पॉट ETF का, जिसके बाद प्राइस के अंदर हमें कंटिन्यूशन देखने मिलता है। अगर हम यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के अंदर देखें, जहाँ पर मार्च 2024 से नवंबर 2024 के बीच में ये वो 6 से 7 महीने का टाइम रहता है, जहाँ पर बिटकॉइन एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है। एंड इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट के बाद जहाँ पर हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिलती है, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर जैन 2024 की अगर हम बात करें या जैन 2025 की, इन दोनों सिचुएशन के अंदर हमें सेम मार्केट स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। लास्ट ईयर अपने पास जो मेजर कैटलिस्ट था वो था बिटकॉइन स्पॉट ETF। वहीं इस बार अपने पास नेक्स्ट 3 डेज के बाद जहां पर रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट पावर में आ जाने वाली है। अब इस बात का ध्यान रखें, जिस प्रकार से लास्ट ईयर जिस टाइम पर हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने मिली, हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हमें लगभग 20% का करेक्शन देखने मिला, जब हर एक व्यक्ति सोचने लगा कि ETF का भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आया। ये वो टाइम था जिसके बाद बिटकॉइन 92% की रैली करता है। अब इस बात को समझना ज़रूरी है कि जब भी हमें मार्केट के अंदर किसी प्रकार की मेजर न्यूज़ देखने मिलती है, तो उस टाइम पर एक्सचेंजेस हर एक व्यक्ति को लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं। एंड जहाँ तक बात है करंट सिनेरियो को लेकर, अगर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर मार्केट में लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन होती है, तो उन्हें यहाँ पर इनोवेशन के टाइम पर मार्केट या एक्सचेंज लिक्विडेट करने के लिए नीचे की तरफ प्राइस को लेकर आ सकते हैं। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये देखना है कि बिटकॉइन $89,000 के ऊपर सस्टेन करें, बिकॉज ये बिटकॉइन के प्रोडक्शन कॉस्ट का लेवल है। प्रोडक्शन कॉस्ट के लेवल के नीचे बिटकॉइन नहीं जाना चाहिए, राइट। साथ ही में अगर यहाँ पर बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस चार्ट को हम देखें, एंड ये वो चैनल है जहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में बिटकॉइन जैन 2023 से ट्रेड कर रहा है। अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं तो लास्ट 700 डेज से ज़्यादा का हमें टाइम होने लगा है, जो कि 2 ईयर से ज़्यादा का टाइम फ्रेम बनता है। तो 2 साल हमें हो चुके हैं इस चैनल के अंदर ट्रेड करते हुए। अब यहाँ पर इस चैनल के अंदर जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है, प्राइस हमें रिजेक्ट करता हुआ नजर आए, जैसे सपोर्ट के ऊपर आता है वहाँ से हमें बाउंस देखने मिलता है। हमें यहाँ पर फेब 2024 के अंदर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिला, जहाँ पर बिटकॉइन अपने हाइस के ऊपर जाता है। अब यहाँ पर बिटकॉइन के लिए जो पहले ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की रेट कर रही थी, वो यहाँ पर प्राइस के लिए सपोर्ट की रेट करती है। लेकिन जब ये सपोर्ट एरिया बिटकॉइन नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, बिटकॉइन हमें डंप करता हुआ नजर आया। अगर हम 2024 में देखें तो एक बार फिर से बिटकॉइन अपने लास्ट 2 ईयर्स के रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। एंड हाल ही के अंदर जो हमें करेक्शन देखने मिल रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, इस करेक्शन के फेज में भी बिटकॉइन हमें इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि लास्ट 2 ईयर्स के इस चैनल के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को होल्ड करना, जो कि अभी के टाइम पर प्राइस के लिए सपोर्ट की तरह कर रहा है, तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन का होल्ड करना ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए। लास्ट ईयर हमने क्या देखा, जब इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन बिटकॉइन होल्ड नहीं कर पाया तो बिटकॉइन के अंदर हमें फ्री फॉल देखने मिला, और फिर से मार्केट को रिकवर होने के लिए लगभग 4 to 5 मंथ्स का टाइम लगता है। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर फिबोनाची को देखें, जहाँ पर लास्ट 2 ईयर से जब भी बिटकॉइन के अंदर हमें हाई मिलता है, लो मिलता है, अगर हम हाईस को लो से मेजर करते हैं तो फिबोनाची के अंदर जब भी बिटकॉइन 0.5 के लेवल को ब्रेक करता है या 50% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें फर्दर कंटिन्यूएशन देखने मिलता है, जो कि 2023 के अंदर हम देख चुके हैं। अगस्त 2023 में देखा सकता है जब बिटकॉइन ने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया। ये वो टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन $27,000 से हमें
48,000 तक जाता हुआ नजर आया। एंड जैन 2024 के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। अगर हम फिबोनाची में 50% रिट्रेसमेंट लेवल को देखें, जब प्राइस इसको ब्रेक करता है तो हमें बिटकॉइन के अंदर फर्दर न्यू हाइज देखने मिलते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 2024 अक्टूबर के अंदर देखा। हालांकि 2024 के अंदर बिटकॉइन ने मल्टीपल टाइम्स 50% रिट्रेसमेंट लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन हर बार हमें यहाँ पर सपोर्ट से ब्रेकडाउन देखने मिला। लेकिन सितंबर 2024 का ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन 50% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सपोर्ट कंफर्म करता है, जिसके बाद प्राइस के अंदर हमें कॉन्टिन्यूएशन देखने मिलता है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन में अगर हम ये मानते हैं कि बिटकॉइन ने अपना लो लगा दिया $89,000 के ऊपर, तो अपने लिए 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आ रहा है $98,000 के ऊपर। अब यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब भी बिटकॉइन इस रेंज के अंदर आता है 98,700 की रेंज में, हर बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करता है। लेकिन अगर बिटकॉइन इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर सस्टेन करे, जो कि हमें यहाँ पर फर्दर कॉन्टिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता और अगर हमें क्लोजिंग फिर से यहाँ पर $98,000 के नीचे देखने मिलती है, इस बात का ध्यान रखें, हमें मार्केट के अंदर कन्फर्मेशन तभी मिलेगा जब तक यहाँ पर बिटकॉइन 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। अगर हमें क्लोजिंग 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर मिल जाती है, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बिटकॉइन के अंदर न्यू हाइज देखने मिले, राइट। बाकी चार्ट्स के अपडेट हम आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। इसी के साथ में अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को देखें, हाल ही के अंदर जो हमें बिटकॉइन के अंदर $89,000 का लेवल देखने मिला, जिसके बाद बिटकॉइन लास्ट 2 डेज के अंदर 2 से 3 डेज के अंदर फिर से रिकवर होता हुआ नजर आया। इस टाइम फ्रेम के अंदर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को देखें तो क्रिप्टो मार्केट कैप को कहाँ से बाउंस मिला, ये वही सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जहाँ पर लास्ट बुल्स के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने मिला था। यहाँ पर देखा जा सकता है कि हमें रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर। एंड बाउंस को अगर हम यहाँ पर मेजर करते हैं तो लगभग $400 बिलियन से ज़्यादा का यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने मिला है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम सेम सिचुएशन को यूएसडी डोमिनेंस के अंदर देखें तो यूएसडी डोमिनेंस जो कि यहाँ पर अपने लास्ट 7 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रही है। हमें 7 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखने मिला था 18 नवंबर को। 18 नवंबर 2024 को अगर हम मेजर करते हैं तो लगभग 56 डेज का टाइम हमें कंप्लीट होने लगा है। अगर हम सेम डेट को टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में देखें तो 18 नवंबर ये वो टाइम है जिसके बाद यहाँ पर 56 डेज से टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने लास्ट बुल्स के टॉप के ऊपर ट्रेड कर रही है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट 2 मंथ्स के अंदर जब भी मार्केट के अंदर फर्ड आ रहा है, चाहे हम यहाँ पर एफओएमसी मीटिंग के बाद देखें दिसंबर के अंदर जब मार्केट क्रैश हुआ था एफओएमसी मीटिंग के बाद, इस क्रैश के टाइम पर भी मार्केट को सपोर्ट कहाँ से मिला, $3 ट्रिलियन के ऊपर। एंड हाल ही के अंदर जो मार्केट क्रैश हुआ इस टाइम पर भी मार्केट को कहाँ से सपोर्ट मिला है, $3 ट्रिलियन के ऊपर। ये तो हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम को लेकर। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लास्ट 3 मंथ से टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम यूएसडी डोमिनेंस के मंथली चार्ट को देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यूएसडी डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रही है। लगभग हमें 3 मंथ्स का टाइम कंप्लीट होने लगा है। अब यहाँ पर अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर डेली टाइम फ्रेम पर देखें, जहाँ पर हमें हाई देखने मिला था दिसंबर 2024 के अंदर एफओएमसी मीटिंग के पहले, यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो ये वो अपने लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है जहाँ से हर बार हमें रिजेक्शन देखने मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो अपने लिए वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जहाँ से हर बार प्राइस हमें बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से बिटकॉइन के अंदर हमने देखा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिल रही है, जिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है नवंबर 2024 से। अब यहाँ पर हमें जिस भी टाइम पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिलता है, चाहे हम बात करें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की या फिर बिटकॉइन की, जिसके बाद हम मार्केट के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई विटनेस कर सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को लेकर, सो अगर हम अदर्स मार्केट कैप की बात करते हैं जिसमें अपने पास टॉप 10 के क्रिप्टो कॉइन्स एक्सक्लूड किए गए हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मार्च 2024 के अंदर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें जिस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने मिला, उसी ट्रेंड लाइन के नीचे हम लास्ट 3 मंथ से स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखा सकता है कि हमने इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर मंथली के अंदर देखा जा सकता है कि अभी तक हमने यहाँ पर मार्च 2024 के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। एंड यहाँ पर मार्च 2024 से जिस ट्रेंड लाइन से ऑल्टकॉइन मार्केट कैप रिजेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर ये लोअर हाई की तरह कर चुका है। तो लोअर हाई को अपसाइड की तरफ ऑल्टकॉइन मार्केट कैप के लिए ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट किए जा रहे हैं बुल्स की तरफ से इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के लिए, लेकिन हर बार हमें रिजेक्शन देखने मिल रहा है। सो इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई रेजिस्टेंस एरिया एक बार के अंदर 2, 3, 4 बार के अंदर ब्रेक नहीं हो पा रहा,
तो यहाँ पर जितनी बार बुल्स अटैम्प्ट कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, उतना यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो प्राइस के अंदर हमें मेजर मूव देखने मिलता है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं 2023 के अंदर ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन 6 महीने तक हमें रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। जब भी यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर आता है प्राइस के अंदर हमें रिजेक्शन देखने मिलता है। लेकिन जिस टाइम पर यहाँ पर बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, बिटकॉइन 30,000 डॉलर से हमें 50,000 डॉलर तक पम्प करता हुआ नजर आया। इवन अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्च 2024 के अंदर बिटकॉइन 74,000 डॉलर के लेवल को हिट करता है। एंड जहाँ तक बात है ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को लेकर, सो ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के लिए अपने 366 बिलियन डॉलर के रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करना जरूरी है। एंड जहाँ तक बात है ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप की स्ट्रेंथ को लेकर, नवंबर 2024 में देखा सकता है ये वो एक महीने की कैंडल है जिसमें हमें ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप में 100% की रिकवरी देखने मिली, जहाँ पर 187 बिलियन यूएस डॉलर इंजेक्ट हुआ ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर। सो इस बात का ध्यान है कि ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के अंदर अभी हम जिस लेवल के ऊपर है इस रेंज का ब्रेक होना ज़रूरी है। एंड जब तक हम इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाते, इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे स्ट्रगल करते हैं, तब तक ऑल्ट कॉइन्स भी हमें लैग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बार जैसे रेंज अपसाइड की तरफ ब्रेक होती है, जिसके बाद ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप हमें प्राइस डिस्कवरी जोन में जाता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर कल को यूएसटी डोमिनेंस अपने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट 7 ईयर्स के सपोर्ट को फिर से रिक्लेम कर लेती है, जिसके बाद हमें कंटिन्यूएशन देखने मिलता है, देन ही हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन के लिए 1,09,000 डॉलर का जो हमें लेवल देखने मिला था वही इस बुल साइकिल के लिए टॉप है। लेकिन अभी के टाइम पर यूएसडी डोमेन स्टिल अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करते हैं तो अगर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, देन हम कह सकते हैं कि इस साइकिल की टॉप इसी लेवल के ऊपर था। लेकिन जब तक हम इन लेवल्स के ऊपर हैं तब तक हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस वीडियो के अंदर हम जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किए हैं सभी का अपडेट हम आपसे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।